हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और फिलहाल मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम और बैकग्राउंड देख रहे होंगे आप। तो अभी मेरा जो किचन का काम है वो थोड़ा बहुत हुआ है और बाकी काम मुझे करना है। तो मैंने कहा उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी है। मैसी क्या है, बस चीज़ें इधर उधर हैं, तो उन सबको मुझे सेट करना है। तो मैंने कहा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं उतना झुक नहीं पाती, क्योंकि मेरे यहाँ पे दर्द होने लगता है और मैं बैठे ही बैठे सब कुछ करती हूँ। और अभी जो है आप सभी को पता है कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हैं, तो इसलिए मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी करती रहती हूँ। बेड रेस्ट था तब भी थोड़ा थोड़ा करके करती ही रहती थी, और अभी भी वही सिचुएशन है। तो ये हमारी चादर है जो उधर से इधर आ गई है, इधर से उधर, बस यही होता रहता है। इनको मैं इनकी जगह पे रखती हूँ और इसको झाड़ती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से फटाफट से क्लीन कर लूँ। फटाफट से तो बोल रही हूँ बट फटाफट से हो नहीं पाता है। और कुशन जो है मेरा बहुत पुराना और इतने अच्छे से मतलब सीधा सीधा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लोग जब सर के नीचे रख लेते हैं तो मुड़ जाता है, और जब कुशन सीधे सीधे होते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। और जब कोई आता है तो उसको सर के नीचे लगा के सोफ़े पे लेट जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कुशन मत रखो यार, तकिया ले लो, क्योंकि कुशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उसे मोड़ के सर के नीचे रख लो तो फिर वो झुक जाते हैं। तो मेरे कुशन इसी वजह से ख़राब हुए, वरना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो भी देखो कुशन को तकिया बना लेता है पिलो। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से दाब रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और मेरी सांसें जो है ना पता नहीं कि फूलने सी लगती हैं, बट बाबू में ऐसा नहीं था, मुझे सांस वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ये वाला टेडी आप देख रहे हो, ये वाला टेडी आप विश्वास करोगे बहुत पुराना है। मतलब 2015 में मेरी लास्ट दिसंबर में शादी हुई थी, और 2016 में मुझे ये ला के दिए थे। मुझे याद नहीं कि कौन से मंथ में, बट ला के दिए थे। आप सोच सकते हैं 7-8 साल पुराना ये टेडी है, बट जैसा का तैसा है। इतने सालों का हो गया फिर भी जैसा का तैसा है, आप देख सकते हो। और बाबू इसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ होना तो मैं उसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। बाबू इसे तब पसंद करती थी जब बचपन में थी, और जो इसके छोटे छोटे से बटन लगे हुए हैं ना, आँखें जो हैं इसकी, उसको देखकर इतना रोती थी, बोलती थी मम्मा ज़ाज़र, मम्मा ज़ाज़र। मतलब उसके कहने का मतलब था गुड्डा ने मेरा ज़ाज़र यानी कि मेरा काजल लगा लिया है। बचपन के दिन याद करो यार तो कितना अच्छा लगता है। और एक वीडियो की क्लिप भी पड़ी हुई है जिसमें वो बोलती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्लिप देखकर। छोटी सी क्लिप थी, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सी क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास। तो गाइस फाइनली जो हमारा काम था वो इधर का हो चुका है, और अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो मुझे करना है। अभी उधर टेबल साफ़ करनी है, अभी अन्या के कमरे में कह रहे उधर जाके क्लीन करना है, क्योंकि अगर इधर आओ तो इधर इधर अन्या आती तो इधर गंदा, उधर जानने जाती तो उधर गंदा, बस यही लगा रहता। लेकिन हाँ उतनी अच्छे से नहीं करती, हल्का फुल्का कर देती हूँ। बाई चांस अगर कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी जब ये उधर थी तो मैं यहाँ पे आके क्लीन करी हूँ। अब ये इधर आ गई हैं तो यहाँ पे पूरा फैलाई हुई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा सब कुछ मैसी हुआ पड़ा। अभी मुझे ये क्लीन करना है, साफ़ करना है, और इधर अभी डस्टिंग करनी है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके करूँ, इकट्ठे नहीं हो पाती हैं चीज़ें, क्या बताऊँ। हालत बहुत ख़राब सी हो रही है, तो चलो इसको भी जल्दी से करते हैं। और ये बताइए, अभी हमने साफ किया है और फिर से आप चादर ला के रख दी है। चादर में ही तो गिला था वो कॉफी, चादर में, पूरे चादर में गिरा दी। हाँ, नीचे जो रखा था वहीं पे गिला था, बाकी गिला था। बताइए हमको, बताने वाले तो भूल गए। पूरा चादर खराब करके रख दी। बस इसको हम हेयर वॉश करवाने, अजय क्या कर रही हैं? हेयर वॉश करवाने जा रही हैं। हाँ चलो बस इसका हेयर वॉश करा के चल। क्या करने, अभी हम जा रहे हैं। आ रही बेटा आपके लिए वो तरबूज काट लो। तो अभी हम जा रहे हैं तरबूज काटने, क्योंकि सुबह से मैं कुछ खाई नहीं जाती इस टाइम में, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलो तरबूज ही काट लेती हूँ मैं फ्रिज से निकाल के, और वो मुझे अभी मैं इसी को काटूँगी। और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ इसको खाती हूँ, खाया जाएगा ये भी कि नहीं।
पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाती है इस टाइम में कि आप ना कुछ खा सकते हो ना कुछ पी सकते हो। एक तो मेरे सीने में इतनी जलन होती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सीने में जलन, वोमिटिंग और कुछ खाने का मन नहीं करता। मतलब सालों हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कितने साल हो गए हैं कि जब हम भूख लगती थी और वो तेज़ी वाला, जब क्या बोलते हैं यार, जब भूख लगती थी ना तो हम बहुत तेज़ से ऐसा लगता था कितनी जल्दी जल्दी खाना खा ले। वो वाली जो फीलिंग थी ना जब से, तो वो वाली जो फीलिंग थी ना जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, वो वाली फीलिंग ही मुझे नहीं आई, भूख वाली। बस क्या होता है कि जब मेरा पेट खाली होता है ना तो मुझे वोमिटिंग जैसी होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा मैं दी हूँ, क्योंकि अगर नहीं खाऊंगी फिर वेस्ट होगा, फिर बाबू को खिलाऊंगी। इसको हटाती हूँ पहले। छोटे छोटे पीसेस में। और पहले हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना तो इसको इस तरीके से कट करना क्या, बस मम्मी पीस पीस करके दे देती थी और हम लोग ऐसे ऐसे करके खा लेते थे। पहले के दिन क्या दिन हुआ करते थे। लेकिन अब तो फोक चाहिए, कट करके चाहिए, बच्चों को बीज निकाल के चाहिए। बस तो यहाँ पर हमने ले लिया हमारा फोक और चलते हैं, खाते हैं। आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी आ सकते हैं। वैसे तो मैं उधर आराम से लेट के टेक लगा के खाती हूँ, बट इनकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा कि मेरे साथ साथ चलो ये भी खा लेंगी। और पहले तो ये नाटक करती हैं, लेकिन आज इनको मतलब देखते ही उठ गई क्योंकि डॉल ली थी। और सबसे ज़्यादा बच्चे फ़ोन को देखते हुए कुछ भी चीज़ होती है ना खाने वाली वो खाते हैं। मेरी आन्या यानी मेरी बाबू ऐसी ही है। और अभी मैं आप लोगों से वही बात कर रही थी ना, इसको भी सेम हाथों से खाना बहुत पसंद है। मतलब मैं बोल रही थी बेटा मैं खिला रही हूँ, बट बोली मम्मा नहीं, क्योंकि यार कुछ भी हो ना हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो उसका टेस्ट और स्वाद होता है ना उसकी बात ही अलग है। थोड़ा सा खाई, फिर मुझे वोमिट जैसी लगने लगी, फिर मैं नहीं खाई। मैंने कहा बेटा आप खा लो बस। तो बस अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज उतने अच्छे से कैमरे के सामने बातें नहीं हो पाई हैं। और बैठी थी, पता नहीं क्यों इस टाइम में इतनी उलझन होती, इतनी उलझन क्या मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब किसी किसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, किसी किसी की ठीक होती है, किसी किसी की बीच की होती है, बट जो मेरी प्रेगनेंसी है ना वो ऐसी होती है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। और मेरे एक एक दिन ऐसे कटते हैं ना जैसे लगता है कि सालों कट रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सस्पेंस नहीं रखूंगी। टाइटल पढ़कर आप लोग आए होंगे जानने के लिए कि दी किस विषय में बात कर रही हैं। तो हाँ, अब मेरी जो डिलीवरी है उसको ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, बस कुछ दिन बचे हैं। अब कितने दिन बचे हैं ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो डिलीवरी होती है ना तो ना ही डेट पे होती है, ना ही आपके सोचने से होती है, ना ही आपके मतलब कि आप जब चाहो तब होती है। ये जो डिलीवरी होती है ना अपने टाइम से होती है, बट कभी भी हो सकती है। तो मैंने कहा चलो फाइनली आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी डिलीवरी वाला टाइम है वो फ़िलहाल अब आने वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब ज़्यादा दिन मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। बस ये है कि सही टाइम पे और सही वक्त पे जो है ना सारी चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सही टाइम जल्दी से हमारी मम्मा की बेबी को लिया दीजिए। कौन ला दे? यूट्यूब वाले ला दे। यूट्यूब वाले कैसे लाएंगे बेटा? बुलाते हैं जल्दी, वो भी भगवान होते हैं। हाँ, किसने बताया आपको? आपने। हमने कब कहा कि यूट्यूब वाले भगवान होते हैं बेटा? सब होते हैं, इंसान भी होते हैं, सब भी होते हैं, यूट्यूब भी होते हैं। हाँ अच्छा, पगली बेटी है मेरी। खुश हो? किस लिए खुश हो? बेबी आने के लिए। बेबी आने के लिए खुश हो? जल्दी आने वाला। जल्दी आने वाला है। हमारा बर्थडे, हम 4 डेज बाद हमारा बर्थडे, फिर उसके बाद हमारा बेबी आ जाएगा, खिलाएंगे। हाँ, अरे परेशान नहीं होंगी। हाँ, उल्टी जैसी होती है अभी। सब ठीक हो जाएगा। इनको भी इनको भी पता है कि जब ये इनकी डॉल पहले से एक डॉल लेके बैठी हुई हैं।
अपने बर्थडे में। अपने बर्थडे में। तो अब देखिए कब तक होती है, जैसा होगा जो होगा वो Good night, मैं मम्मा। आपको बताऊंगी। गुड नाइट बेटा। कह रही उसको सो जाओ और मुझसे कह रही गुड नाइट। तो जैसा होगा जो भी होगा वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सोची थी तो कि एक एक ब्लॉग शेयर करूं ताकि मुझे याद रहे, बट क्या था ना कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी ना कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था चीज़ें करना, घर का काम और अपना देखना, बाबू का देखना। मैं कुछ भी नहीं करती थी। सब कुछ इतने दिनों में जितना कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरे हस्बैंड ने अकेले मैनेज किया है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, आप लोगों ने देखी वीडियो, थोड़ी सी गई थी। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी ना कि क्या मैं बोलूँ। तो बस मुझे देखने वाले समझने वाले मेरी बाबू और मेरे हस्बैंड जी थे, जिन्होंने मतलब इतना किया है कि शायद ही किसी के हस्बैंड करें, शायद ही, क्योंकि ये चीज़ें हैं, रियलिटी है, कोई वो नहीं है कि किसी किसी के हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं और किसी किसी के हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना बहुत बुरी कर देते हैं। बट मेरे जो हस्बैंड है ना मुझे हर कदम पे हर जगह सपोर्ट करते हैं। जो कुछ करना चाहूँ, जहाँ जाना चाहूँ, जो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट एक होता है ना कि प्रेगनेंसी पूरी झेलना, हर एक चीज़ करना, मेरा करना, खाना पीना करना, बच्चे को देखना। कभी कभी ऐसा हो जाता था ना, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था ना कि मैं मुझसे उठा नहीं जाता था कि मैं किसी तरीके से उठूँ, अन्या को रेडी तक कर दूँ, क्योंकि टिफ़िन वगैरह वही करते थे। तो टिफ़िन बनाना, अन्या को रेडी करना, उसके हेयर को कॉम करना, उसके बाद मेरे लिए बना के रखना। पापा जी रहते थे, अब 2 लोग होते तो चल जाते, बट पापा जी भी रहते थे तो फिर मेरा तो होता ही नहीं था। कुछ खाना पीना फिर भी बना के रख के जाना, पापा जी को देखना, मतलब बहुत बहुत किया उन्होंने। कल ये सारी जर्नी है ना, जब आप बोलोगी तो मैं शेयर करूँगी सब कुछ। बट अभी चलते, थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये सो रही हूँ डॉल को लेके, है ना। सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5 और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया मेरी वो मीटिंग की दवा लेने में। और मेरा जो मन है मिटली जैसे उठ रही है। मैंने कहा सबसे पहले मैं मेरी दवा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ, क्योंकि अगर ये करती रहूँगी तो फिर हो जाएगा मेरा। कहाँ गई यार, ये रही हमारी वोमिट की दवा। और इस बार जैसे ही मुँह में रखो ये गल जाती है तुरंत। अब थोड़ी देर के बाद कुछ खाऊंगी और फिर मिलूंगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा मन जो है वो मितला रहा है, मितली जैसी उठ रही है। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और कल मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे में सूजन वगैरह लग रही है। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और कल उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई, तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और मेरे पैरों में इतनी सूजन आ गई है, मैं क्या बताऊँ। बस अभी नहा धोकर बैठी हूँ और अभी मैं बस वोमिटिंग की दवा ले हूँ। और आज कोई ब्लॉगिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इस ब्लॉग का एंड करना था, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे कर देती हूँ। आपको मेरे फेस से समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत मुझे हो रही है और बाबू वहाँ पे सो रही है अभी। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।